तवांग न्यूज़ 24/7 में मैं AK श्रीवास्तव अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज राज्य और ज़िले की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आज जुमखांग हाल तवांग में 2 तवांग मंडल के भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें विधायक तवांग श्रिंग तासी, राज्य महासचिव संगठन अनंत नारायण मिश्रा, भाजपा तवांग इकाई के अध्यक्ष सांगे चुडुक और मंडल तवांग इकाई के सदस्यों ने भाग लिया। आज थुप्तन गेसलिंग मठ मुक्तो में वहां के प्रख्यात छठे टुल्कू थुप्तन टेंदर रिम्पोछे ने एक सप्ताह के लंबे उपवास प्रार्थना के बाद एक बौद्ध अनुष्ठान और वांग की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में डोका के अध्यक्ष जाम्बे वांगडी, मुक्तो गांव के ग्रामीण और तवांग के विभिन्न लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सुबह नाहरलागुन रेलवे स्टेशन पर एक हथकरघा एवं कपड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। चूँकि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है, इससे स्थानीय हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री में मदद मिलेगी। हमारे स्थानीय उत्पादों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री ने भारतीय रेलवे को धन्यवाद दिया। विस्टाडोम रेलवे सेवा आखिरकार अरुणाचल पहुंच ही गई। इसमें शानदार सुविधाएं हैं। छतों से खुले आसमान और चौड़ी खिड़कियों से प्रकृति का नज़ारा करते हुए यात्रीगण आराम से यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। विस्टाडम सेवा नाहरलगुन तिनसुकिया और नाहरलागुन गुवाहाटी शताब्दी ट्रेन पर उपलब्ध होगी, जिसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, रेलवे राज्य मंत्री दर्शन जरदोस और मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू ने आज हरी झंडी दिखाकर नाहरलागुन से रवाना किया। आज सुबह सुबह विधायक कलकतांग दोरजी वांगडी खरमा के साथ श्रिंग सोनम प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल MMT, तासी नोरबू AGS प्रोटोकॉल MMT, RN बापू संस्कृति और खेल मामलों के सचिव MMT और लोपसंग गोम्बो लेखा परीक्षक MMT ने न्यू ADC कॉलोनी कलकतांग में नए MMT कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। राज्यपाल BD मिश्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अरुणाचल के विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र की सहायता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि क्षेत्र के अन्य राज्यों के विपरीत अरुणाचल बहुराष्ट्रीय बैंकों से धन से वंचित है। मिश्रा ने केंद्र से इसकी भरपाई के लिए उपयुक्त तंत्र पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने सीतारमण से राज्य के सीमा क्षेत्र विकास कोष के लिए धन आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से राज्य को निजी धन और सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने शिक्षा, विशेष रूप से बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों, पर्यटन और पारंपरिक उद्योगों में राज्य की क्षमता का दोहन करने और सड़क संचार को मजबूत करने के लिए विशेष पैकेजों का भी आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल को अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक सुधार के लिए मुख्य क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। पेमा खांडू ने शनिवार को अपने मॉडल विलेज मुख्यालय में निसी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के लोगों को अपनी विशिष्ट स्वदेशी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का आग्रह किया, यह दोहराते हुए कि अरुणाचल अपने मूल निवासियों के लिए जाना जाता है, जिनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। खांडू ने कहा कि इस विशिष्ट पहचान को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले स्वदेशी लोगों को खुद को अपनी जड़ों से पूरी तरह से नहीं काटना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक जन्मजात बौद्ध के रूप में मुझे अपनी पसंद के किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तब मैं हमेशा मुंपा रहूँगा। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा, त्योहारों, परंपराओं और स्वदेशी बोलियों को संरक्षित करने पर जोर दिया, चाहे कोई भी धर्म का पालन करे। यदि आप निसी में नहीं बोल सकते हैं तो आप निसी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ईसाई समुदाय के नेताओं और बुजुर्गों से सवाल किया और अपील की कि वे निसी संस्कृति को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के तरीकों और साधनों पर विचार करें, ताकि यह दुनिया भर में कई स्वदेशी संस्कृतियों के रूप में खो न जाए।
मैं आप सभी की प्रशंसा करता हूँ। आपने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप सभी अपने पारंपरिक परिधानों को गर्व के साथ पहने हुए हैं। इस अवसर पर विधायक तेची कासो, ताना हाली तारा, IMC के मेयर तामे फसांग और डॉक्टर JM नगुल खान पाओ भी उपस्थित थे। आज जिला निगरानी समिति से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 6 नमूने संग्रहित कर 1 नमूने की जांच ट्रूनेट से और 5 नमूने की जांच RAT द्वारा की गई और सभी नमूने कोरोना मुक्त पाए गए। आज जिले में कोरोना संक्रमण का केवल 1 मामला सक्रिय है। कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप पहले की तरह कोरोना SOP का पालन करते हुए खुद को और अपने परिवारजनों को संक्रमित होने से बचाएं। इसी में समाज की भलाई है। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कुछ नई खबरों के साथ हम कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब हमें और हमारी टीम को इजाज़त दें। शुभ रात्रि।